हाँ, आज जो चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं उसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। चैप्टर नाम है इंश्योरेंस क्लेम, लिख लीजिए कॉपी में। चैप्टर नाम इंश्योरेंस क्लेम। लिख लिए। कुछ चैप्टर का वर्ड से कोई मीनिंग इमेज बन रहा है दिमाग में? क्या होगा इंश्योरेंस क्लेम मतलब? बोलिए। इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है। इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। और थोड़ा सा डीप मीनिंग में जाइए मैडम। जैसे तो बिजनेस में कुछ डैमेज हुआ है उसका इंश्योरेंस है, उससे कोई क्लेम। और किसी का कुछ इससे हट के कोई का मीनिंग है तो बोलिए। सेम है तो कोई फ़ायदा नहीं सुन के। क्यों? किसी का कुछ हट के है? नहीं। चलिए हम बोलते हैं। इंश्योरेंस क्लेम मतलब बात तो सही है। एक्चुअली इंश्योरेंस क्लेम दो चीज़ का होता है। एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक, दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट दो चीज़ें हम लोग दोनों पढ़ना है। अपने एक एक करके पढ़ेंगे। पहले लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ेंगे, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट। मेरा बात सुनिएगा आराम से। स्टॉक का लॉस मतलब कैसे हुआ? ये समझे क्या है? ये आपका गोडाउन है। ये क्या है आपका? गोडाउन। इस गोडाउन में समझे क्या है? फायर, आग लग गया। क्या लग गया? आग। आग लगने से क्या होगा? सब कुछ जल जाएगा। सब कुछ जला। क्या जलता तो पूरा जल जाता है? कुछ बचता है? कुछ बचता है। क्यों? जो बचता है उसको बोलते हैं अपने रेसिडुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, ब्रेकअप वैल्यू। ठीक है, ये सब वर्ड दिया है। जो वैल्यू बचता है उसको क्या बोले? रेसिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू। और एक वर्ड है स्क्रैप वैल्यू, जो अपने पहले भी सुने थे, याद हो तो आप लोग को। ये सब वैल्यू आपका बचा। ठीक है, तो ये तो गुड्स जल गया। ठीक है, अपने को पता रहता है कब अपना गुड्स कब जलने वाला है? नहीं पता रहता ना। तो जिस दिन जला तो उस दिन कितना वैल्यू का स्टॉक जला ये पता है? पता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कारण किस लिए? क्योंकि उस दिन मेरे पास कितना गुड्स आया, उस बीच में कितना सेल किए, कितना परचेज किए, वो सब इन्फॉर्मेशन अभी तक अपने पास है नहीं। वो सब इन्फॉर्मेशन अपने पास अभी तक है नहीं। उन इन्फॉर्मेशन को निकालना पड़ेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा वो आपको हम बताने जा रहे हैं। दवा से नया चीज़ को। तो जिस दिन हमें गुड्स चला, ठीक है, तो ये उस दिन का है। माने सपोज अपना गुड्स चला 30 जून 2018 को। 30 जून 2018 को चला। अब 30 जून 2018 को कितना गुड्स था गोडाउन में, कैसे पता चले? ठीक है, वो वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू निकालना है। वो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे उसका स्टेप्स है। थीम समझ में आया? लॉस ऑफ स्टॉक मतलब क्या होगा? इस दिन गोडाउन में जो गुड्स था सब जल गया। जल के कुछ बचा हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू बचा। और तो उस दिन कितना गुड्स चला ये हम लोग को निकालना है। उस दिन कितना गुड्स चला वो हम लोग को निकालना है। कुछ प्रॉब्लम? तो इसका स्टेप्स है, जो स्टेप्स आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। ठीक, इसको तो मिटा दें। क्या आप लोग लिख लिए? दोनों नाम लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ये वो स्टेप्स है जो लॉस ऑफ स्टॉक हो गया अपना, किससे? फायर से। वो स्टेप्स नंबर 1, सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट
लास्ट ईयर ट्रेडिंग काउंट लास्ट ईयर मतलब समझे लास्ट ईयर मतलब जिस साल में जिस ईयर में फायर ऑफर हुआ था उसके पहला वाला साल, माने सपोज 2019 में हुआ तो 2018 का, समझा बात को, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग काउंट। तो ट्रेडिंग काउंट कैसे बनता है ये तो अपने को मालूम ही, फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग को, टी शेप में दिखा दे रहे हैं कैसा बनता है ट्रेडिंग काउंट, कि शायद हो सके टाइम जब ज़्यादा हो गया, कुछ यूनिवर्सिटी कर दिया, कुछ एचएस बोर्ड कर दिया तो टाइम बढ़ गया, तो काफ़ी कुछ दिमाग से उतर गया होगा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते थे, ये समझ जाएगा ना, ओपनिंग ओपी परचेज हम लोग यहाँ लिखते थे, बाई सेल्स, सपोज सेल्स में अगर सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, परचेज में अगर परचेज रिटर्न है तो उसको भी माइनस करेंगे। यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक आएगा। और हम लोग क्या करते थे, एक और एक्सपेंस लिख देते हैं, वेजेस भी आता था, याद है क्या आप लोग को, कैरेज इनवर्ट, ऐसे बहुत सारा है, बट काम चलाओ इतना हो जाएगा अपना। ये हुआ ठीक। अब हम लोग इस सब को ऐड करेंगे जैसे नॉर्मली करते थे, माइनस इधर करेंगे तो हम लोग का कौन सा अमाउंट आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा आया, ग्रॉस प्रॉफिट। कोई तकलीफ? अब इस ग्रॉस प्रॉफिट का हम निकाल लेंगे, सेकेंड स्टेप जो है मेरा, स्टेप 2 ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। पहले आराम से समझो, बाद में लिखिएगा, आराम से समझो। यहाँ पर होगा ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। ये आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इफ क्वेश्चन में जीबी परसेंट आपको दे दे, इफ क्वेश्चन में जीबी परसेंट आपको दे दे तो ये बनाने दरकार नहीं है, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 सॉल्व है। हमको ये स्टेप 2 खाली किस लिए बनाना पड़ता है, जीबी परसेंट निकालने के लिए, और सब में डायरेक्टली जीबी परसेंट दे दिया तो हमको इसको बनाने दरकार नहीं है, ना स्टेप 1 ना स्टेप 2। डायरेक्टली हम लोग कहाँ से प्रोसीड करेंगे, स्टेप 3 से, जो हम बताने जा रहे हैं। क्लियर? डाउट? ठीक है ना। अब आगे जो स्टेप 3 में हम लोग बनाने जा रहे हैं उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट। क्या बोलते हैं उसको, मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट। उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं बन रहा है, वो किसका बन रहा है, पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि वो स्टार्ट होगा बिगनिंग ऑफ द ईयर से, और बनेगा कब तक, टिल द डेट ऑफ फायर। तो फायर तो एंड में हुआ नहीं, फायर तो कब होता है, कभी भी होता है, तो नेचुरल साल के मिड में होगा कहीं भी, वो डेट शायद हो सके 15 जून हो, 20 जून हो, 28 मार्च हो, कोई भी डेट हो सकता है। तो इससे इसको क्या नाम दिया गया है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट। अब बात समझ आया? तो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ फायर। साल के बिगनिंग से कब तक, फायर। एक चीज समझिएगा मेरा बात आराम से, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक कभी समझ में देता नहीं है, कभी भी, मगर वो रहता है। ओपनिंग स्टॉक बोल के देता नहीं है, मगर वो सब में रहता है। हम उसको कैसे पहचानेंगे वो ओपनिंग है, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से। क्लियर है? तो क्वेश्चन सब में ओपनिंग स्टॉक बोल के देता नहीं है, बट वो सब में रहता है, वो अपने को खाली पहचानना है। तो पहचानने के लिए क्या चाहिए, पहचानने की नज़र, हम कैसे पहचान लेना, क्योंकि वो रहता है। तो कौन सा होगा, आप लोग कोई बोल सकेंगे, कोई बोलना चाहेगा? डेट। मैडम डेट, वो सुनिएगा,
जो इस साल का क्लोजिंग है वही तो ओपनिंग होगा। जो इस साल का क्लोजिंग है वही तो हम इसमें दिया रहता है, खाली पहचानना पड़ता है। समझ में आया बात को? कि डेट तुमको क्लोजिंग ही दिया रहेगा मैडम, या हो सके ओपनिंग दे दे, कोई एक डेट देगा। अगर ओपनिंग दिया रहा तो उसी को हमको क्लोजिंग में लेना है, अगर क्लोजिंग दिया तो उसी को हमको। कन्फ्यूजन ही ना कि वही क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। क्या कन्फ्यूजन है, वो क्यों आ रहा है ऐसा डाउट नहीं है तो, क्योंकि जो क्लोजिंग होता है नेक्स्ट डे वही ओपनिंग होता है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक अपना यहाँ आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक बनकर, यही वाला अमाउंट उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब सब में आपको परचेज दिया रहेगा। ये जो परचेज दिया रहेगा ना, ये पूरे साल का नहीं देगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ फायर का परचेज रहेगा। पूरे साल का बता ही नहीं सकते, क्योंकि आज तो आग लग चुका, अब आगे हम क्या खरीदेंगे लेकिन कौन जानता है। लेस रिटर्न, हम लेस रिटर्न लिख दे रहे हैं, समझ आया? तो मतलब अगर रिटर्न हुआ तो हम लोग माइनस कर देंगे, रिटर्न हुआ तो हम लोग इधर में बाई सेल्स लेस रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न हुआ तो हम लोग माइनस कर देंगे। अगर कोई एक्सपेंस है जैसे कि कैरेज इनवर्ड या वेजेस जो भी रहा, हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? ये ग्रॉस प्रॉफिट का समझिएगा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हम लोग का निकलेगा जो जीपी परसेंट है ना स्टेप 2 में, ये जो जीपी परसेंट है, यही जीपी परसेंट हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सेल्स से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये वाला सेल्स। सब इसका नाम हम ए बी सी दे दें, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर जीपी परसेंट इंटू ए बी सी कर देंगे, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ठीक, फिर हम लोग इन सब को ऐड, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कितना वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, क्योंकि इस साइड तो क्लोजिंग स्टॉक ही आता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा डेट का आया? डेट ऑफ फायर वाला, क्योंकि हमें ट्रेडिंग मेमोरेंडम कब से बना रहे हैं? बिगनिंग ऑफ द ईयर। सपोज मेरा साल का बिगनिंग है 1/1/2000, मेरे गोडाउन में आग लगा 30 जून को, तो मेरा कौन सा दिन का स्टॉक निकला? ये यहाँ क्लोजिंग आता है ना, तो 30 जून का स्टॉक निकला। ये कौन सा दिन का स्टॉक निकला? 30 जून का। तो मेरा 30 जून का स्टॉक निकल गया, कितना गोडाउन में था, ये वो निकला कितना गोडाउन में था। तो यहाँ लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर लिख ही दिए। कोई तकलीफ? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आ जा रहे हैं। आइए इधर, मेमोरेंडम के बाद स्टेप 4 हम लोग बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ये बना रहे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक में क्या करेंगे? जितना क्लोजिंग स्टॉक हो वो लिख लेंगे, लेस कर देंगे सैल्वेज। सैल्वेज वैल्यू समझ गए? तो जो गुड्स जला नहीं, जो बच गया, जब आग लगता है तो काफ़ी दर जलता है बट कुछ बच जाता है, जो बच गया सैल्वेज वैल्यू माइनस करके ये हमारा आ जाएगा। और इसमें एक सैल्वेज वैल्यू लिख लो, और एक चीज़ लिख लो, गुड्स सेव फ्रॉम फायर। गुड्स सेव फ्रॉम फायर। गुड्स सेव फ्रॉम फायर मतलब समझे? गुड्स चल रहा था, सपोज आपके नज़र के सामने आपका सामान चल रहा है, तो आप वहाँ खड़े रहेंगे या कोशिश करके बचाएंगे? बचाएंगे। तो जो बचा लिए गुड्स सेव फ्रॉम फायर हो गया। ठीक, और ये जो अमाउंट निकल गया इसको बोल देंगे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक। क्या बोल देंगे इसको?
नेक्स्ट एक्चुअल में जो ये स्टेप्स है वो स्टेप्स आता है एवरेज क्लॉज के अंदर में। किसके अंदर आता है? उस क्लॉज का नाम है। तो यहाँ हम लोग एवरेज क्लॉज लिख दे रहे हैं। कई बार हमसे हो सकता है अप्लाई एवरेज क्लॉज, तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना, अरे सर तो ये तो सिखाए नहीं थे। जो हम सिखा रहे वो एवरेज क्लॉज ही है, ठीक। तो क्लेम अमाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी ये जो सम्स करेंगे उससे अपने को और क्लियर हो जाएगा। आप लोग पहले इतना लिखने का कष्ट करो। आइए सम नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ते अपने, पहले ध्यान दीजिएगा। द गोडाउन ऑफ वाई लिमिटेड कॉट फायर ऑन 31 मार्च 2011। क्लियर हो गया? गोडाउन में क्या लगा? आग 31 मार्च 2011 को। एज ए रिजल्ट स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन ऑफ द कंपनी वेयर लॉस्ट। जो गुड्स था गोडाउन में सब क्या हो गया? खराब। गुड्स वर्थ ₹82,720 कुड हाउएवर बी सेव्ड। इतना रुपये का गुड्स अपने बचा लिए, किससे? आग से। अब बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब बता दिया। सब में आपको देखो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट बता दिया ऑन सेल्स, दिया है ना। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 33.13%। नहीं दिखा? मतलब क्या दे दिया? जीबी परसेंट दे दिया। तो जी तो दे दिया, मतलब स्टेप 2 तक हो गया। स्टेप 2 तक हम लोग कहाँ से चालू करेंगे अब? स्टेप 3। आगे कंपनी हैड फायर पॉलिसी ऑफ रुपीज कितना? 3,20,000 पॉलिसी वैल्यू है। और देखो द पॉलिसी सब्जेक्ट टू, क्या लिखा है? द पॉलिसी सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। नहीं मिला आप लोग को? लिखा है ना एवरेज क्लॉज, इसलिए हम बताए थे एवरेज क्लॉज। तो जब भी बोले तो कंफ्यूज मत होना, मतलब जो कर रहे हैं हम लोग एवरेज क्लॉज ही कर रहे हैं। अब हम बोलेंगे वापस एक पेन डाउन करके पूरा स्टेप समझ लो एक बार, कैसे क्या अप्लाई करता है, ठीक आराम से। सब नंबर कितना है? 3। टॉप में लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ, क्या नाम है? वाई लिमिटेड। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, अपना ओपनिंग स्टॉक देखिएगा 1/1/2011 का है, मतलब 1/1/2011 से। और फायर कब ऑकर हुआ था? 31 मार्च 2011, है ना। फायर लिखा था ना? कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? लिखिएगा मत वापस बोले, पहले समझिएगा, लिखने का बाद में। यहाँ क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले यहाँ क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक है? 1,20,000। फिर परचेज दिया हुआ है, परचेज आ जाएगा। परचेज कितना है? 5,20,000। फिर कैरेज दिया हुआ है, कैरेज 3,200। सेल्स 3,60,000। कमीशन
2% ऑन परचेजेस, 2% परचेजेस, परचेज कितना है 5,20,000, तो 5,20,000 का हम 2% निकालेंगे तो शायद 10,400 आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना। कमीशन के बाद ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट बता दिया कितना परसेंट है, आप लोग नहीं लिख नहीं रहे ना। 33 ऑफ सेल्स, सेल्स 3,60,000, शायद याद होगा क्लास 12 में 33 को लोग याद है क्या लेते थे, क्लास 12 में अपने यूज किए हुए, नहीं याद आ रहा है, 1/3 नहीं याद है, हम याद दिला रहे हैं। आइए इधर ही बता देते, देखो 33 है ना, 33 1/3, तो 33 इधर ठीक, 33 ठीक, तो 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33 × 3 कितना हुआ 99 + 1 100/3 क्या होता था परसेंट है ना, तो परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लिखते हैं, परसेंट 100 लिखते हैं, तो नीचे 100 आएगा, ये कटा क्या बचा 1/3, याद आया। तो जब भी 33 1/3 होता था हम लोग क्लास 12 में करते थे, आप लोग को दिमाग से उड़ गया होगा क्योंकि वो पढ़ाई था मार्च का, बीच में अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त भी गया, सितंबर आ गया, और बीच में लॉकडाउन पड़ा तो काफ़ी जन घर में था तो काफ़ी उल्टा पुल्टा घुस गया, पढ़ाई नहीं कर, ठीक। तो अब शायद याद आया कि अपने करते थे ऐसा, 33 1/3 को हम लोग 1/3 लेते थे, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल प्रोसेस है जो अपने बचपन से करते आया, याद है ना, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में वही है कन्वर्ट, और कुछ नहीं है। तो इसका 1/3 करेंगे, 3,60,000 का कितना आ जाएगा 1/20, कितना आ जाएगा 1,20,000, फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, कोई कैलकुलेटर चलाइएगा, इन सबको ऐड, इसको माइनस, कितना आएगा, हम बोले क्या अमाउंट तो दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा फुली, माइनस कर दिया 360, 4,30,000 13,000, 4,13,600, यही ना, पक्का। तो ये हम लोग का आ रहा है, आप लोग बोल रहे हैं 1,20 आ रहा होगा, पता चल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 4,13,600, तकलीफ लेस सेल्वेज वैल्यू, तो नहीं है शायद, गुड्स सेव फ्रॉम फायर है, सेल्वेज नहीं था इसमें, नहीं, गुड्स सेव फ्रॉम फायर है ना, गुड्स सेव फ्रॉम फायर, कितना गुड्स वैल्यू है 82,720 है ना, माइनस करिएगा कितना बचा, कितना 880, जो हो गया लॉस ऑफ स्टॉक, जो हो गया लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक। तकलीफ कॉपी कर लीजिए, सम नंबर 4,
किसका नाम है? इन द बुक्स ऑफ मैसेज ओम एक्सपोर्ट। तो अपना बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1/4 और फायर ऑकर्ड कब हुआ है? 15 दिसंबर को। तो बनेगा कब से? 1/4 से 15 दिसंबर। ये ट्रेड हुआ। आपके पास देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, आपके बार बोला है स्टॉक एट द क्लोज 31 मार्च क्लोजिंग का है, तो 1/4 का ओपनिंग हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 9,40,000। कोई तकलीफ? आगे फिर बोला परचेज बता दिया 13,20,000। 13,20,000 परचेज। अपने सेल्स बता दिया 20,25,000। कोई तकलीफ है क्या अभी तक? फिर आपको बता दिया हम लोग का प्रैक्टिस ऑफ द फर्म वाज टू बेस द सेलिंग प्राइस एट कॉस्ट प्लस 25%। माने जितना कॉस्ट होता है उसमें कितना परसेंट जोड़ते हैं? 25%। तो देखो अगर कॉस्ट सपोज मेरा 100 है तो हम प्रॉफिट कितना जोड़ेंगे? 25% ऑफ 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। 125 क्या हो गया? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 125 सेलिंग प्राइस। तो ये मेरा आ गया एसपी सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमको जो जीपी परसेंट चाहिए कौन सा चाहिए? जीपी ऑन सेल्स। क्या चाहिए हमको? जीपी ऑन। यहाँ था जीपी ऑन कॉस्ट, यहाँ क्या दिया था? लास्ट समय तो डायरेक्टली जीपी ऑन सेल्स दे दिया, हम लोग कर लिए फटाक से। यहाँ पर दिया जीपी ऑन कॉस्ट, तो हम कॉस्ट को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जीपी ऑन परसेंट हम फिर से निकाल दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? जीपी बाई सेल्स इंटू 100 है ना, तो जीपी 25, सेल्स 125 इंटू 100, ये आ जा रहा है 20%। कितना आ गया? तो ये हम यहाँ पर ले रहे हैं जीपी 20% ऑफ सेल्स। तो 20,25,000 का 20% निकालिएगा आप लोग, कितना आएगा? 4,05,000। अब इन तीनों को ऐड करिए, इसको माइनस करिए तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। $6,40,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तकलीफ? अभी यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 6,40,000। गुड्स सैलरी चलो दिया है। गुड्स हाँ दिया ना 1,40,000। मिला कि नहीं मिला आप लोग को? सैलवेज 1,40,000 माइनस से कितना हो गया? 5 लाख। तकलीफ? अब हम क्या निकालेंगे? एवरेज क्लॉज। फॉर्मूला याद है ना? क्लेम अमाउंट इक्वल्स टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय क्लोजिंग स्टॉक। आइए यूज करते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक हमारा आया 5 लाख। पॉलिसी वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया होगा 4 लाख। मिला? और डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे? 6,40,000। 6,40,000 आया था ना, 6,40,000। चलाइए मशीन। 5 लाख इंटू 4 लाख बाई 6,40,000। 3,12,500। एक बार रिपीट करें या क्लियर है? कर दे रिपीट कर देना। आइए सबसे पहले इसमें कोई डाउट है जो हम लोग ये निकाले? ओपनिंग स्टॉक परचेज
कैरेज तो है नहीं, हटा देते बेकार में। सेल्स ये लिखे। हम लोग को जीपी परसेंट ऑन कॉस्ट दिया था लास्ट समय, जीपी परसेंट ऑन किस में दिया था? सेल्स। तो हम लोग फटाक से कर लिए। यहाँ पर किस में दिया था अपने को? कॉस्ट। तो कॉस्ट वाले को हम सेल्स में कन्वर्ट किए, तो कॉस्ट 100 लिए, जीपी 25% बोला, तो 100 का 25% 25 ही होगा, तो हमको ऐड करके सेल्स आ गया। तो हम जीपी ऑन सेल्स निकालिए, जीपी बाई सेल्स इंटू 100, जीपी 25 सेल्स 125 इंटू 100 के 25% आया। ये 20% हम लोग यहाँ ले लिए, जीपी 20% ऑफ सेल्स, वो अमाउंट आ गया। इन तीनों को ऐड, उसको माइनस के क्लोजिंग स्टॉक आ गया। फिर हम लोग आगे लॉस ऑफ स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक 640 माइनस सैलवेज वैल्यू कितना होगा, जो क्वेश्चन में दिया था 140, वो ले लिए, माइनस किए, लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। फिर ये फॉर्मूला लॉस ऑफ स्टॉक इंटू पॉलिसी वैल्यू बाई क्लोजिंग स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक 5 लाख, पॉलिसी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 4 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक 640, तो आया 3,12,500। क्लियर? होमवर्क में सब नंबर रहेगा आपका 1 6 7 1 6 7, उसके बाद आप लोग करिएगा 5 नंबर सम्स। ठीक है? हाँ, 2 भी कर लीजिएगा।